नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस का कहर जारी है। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों के आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। इस बीच राहत की खबर आई है। दिल्ली एम्स में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सोमवार को कहा कि कोरोना वैक्सीन का फेज 1 के बाद एम्स दिल्ली में फेज 2 का ट्रायल हो रहा है। ये एक निष्क्रिय वायरस है जिससे मानव जीवन की रक्षा की जानी है। रोल कर सकते हैं। टोटल सैंपल जो इनिशियली है ट्रायल का सारे सेंटर्स को मिला के वो 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स का है, जिसमें से 375 जो हैं वो फेज 1 में स्टडी किए जाएंगे। एम्स दिल्ली में 100 हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्रूट किए जाएंगे और फेज 2 में जब हम आगे जाएंगे, जब पता चलेगा कि फेज 1 में ये वैक्सीन जो है ये सेफ है, तब फेज 2 में जो है उसमें हम 750 लोग रिक्रूट करेंगे और इसकी एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 12 साल से लेके 65 साल तक। ये फेज 2 स्टडी है और इसमें वैक्सीन के 3 फॉर्मुलेशंस ट्राई किए जाएंगे। सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके 3 सब यूनिट्स ट्राई किए जाएंगे और पहले फेज में हम ये देखते हैं कि सेफ है और डोज रेंज देखते हैं कि कितना डोज देना चाहिए जिससे उस वैक्सीन की एफिकेसी होगी। तो मल्टीपल डोजेस ट्राई करके सब थेरापेटिक डोज मतलब लो डोज, फिर वो करके देखा कि वो वैक्सीन सेफ है। फिर उसके बाद आप हायर डोज दे सकते हो कि इस डोज से भी वैक्सीन सेफ है और इससे इम्यूनिटी ज़्यादा मिल रही है और वैक्सीन इज़ मोर इफेक्टिव। तो ये फेज़ 1 ट्रायल पहले होगा, उसके बाद फेज़ 2 टू सी हाउ इम्यूनोजेनिक इट इज़, दैट इज़ फॉलोड सब्सिक्वेंटली बाय फेज़ 3, जिसमें लार्जर पॉपुलेशन के साथ किया जाता है टू सी कि उसकी एफिकेसी और थेरेपेटिक बेनिफिट कितना दे रही है, कि जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उसको कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है वैक्सीन लगाने के बाद कोविड-19 ना होने का। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि 2-3 महीने बाद इस फेज के रिजल्ट हमारे पास होंगे। वैक्सीन देने के बाद हम देखेंगे कि उस शख्स में एंटीबॉडीज विकसित हो रहे हैं या नहीं। It's dependent on multiple factors. One is of course that everything goes right, that we find that it is safe, it is immunogenic, and we have no issues of side effects, and the report suggests that it is good. If that is there, then I think in the next 2 to 3 months we should be able to have a result. But remember, you have to follow up these patients. So even when you give the injection, to look for side effects, the follow-up is for 28 days. So even if we complete all our recruitment, let's say by the end of this month, then for another 28 days you will have to follow up the patients to really say ki up the subjects to really say that now it has been safe, and then they will be followed up even subsequently, because we know that some vaccines can lead to side effects जो बाद में होते हैं, they may not be immediately. So एक तो आपने 2 घंटे में देखा कि local reaction तो नहीं हुआ, कोई allergy reaction तो नहीं हुआ, anaphylaxis, but we also know that some side effects can have a late onset. So the subjects will be followed up even for a longer period of time. जिस कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है वो हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। वैक्सीन का कोड नेम BBV152 है। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। यह उन कोरोना वायरस के पार्टिकल्स से बनी है जिन्हें मार दिया गया था ताकि वे इन्फेक्ट न कर पाए। इसकी डोज से शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।